है देवरूप मांझी और मैंने ईटीएल मैराथन 2022 में पार्टिसिपेट किया है। और हमारा जो मैराथन पिलर है वो है इकोनॉमी। हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो है इनोवेट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, मैनेज स्केल, स्पीड एंड सस्टेनेबिलिटी इन एग्रीकल्चर टू बेनिफिट फार्मर्स। हमारा जो टाइटल है वो है इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स विथ डेड फिशेस बॉडी, डंग एंड लाइम मिक्सचर। स्टूडेंट्स नेम देवरूप मांझी मैं हूँ और हम मेरे दोस्त है शोभिन गंताइत और हमारे जो स्कूल का नाम है परमानंदपुर जगन्नाथ इंस्टीट्यूशन। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमने एक मिक्सचर तैयार किया है जो कि तैयार होता है फिशरी से मरे हुए जो मछलियाँ होते हैं उनकी बॉडी और लाइम मतलब चून, उसके साथ हमने डंग मतलब जो गाय की डंग को हमने यूज किया है और उसको मिला के एक मिक्सचर किया है। और उस मिक्सचर का जो रेशियो है वो है लाइम मिक्सचर, ड्राइड फिश एंड डंग 5:2:1 रेशियो में हमने इस मिक्सचर को तैयार किया है। सो हमारा यहाँ पर जो हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर बहुत सारे फिशरीज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और उसके साथ जो पीडी फील्ड्स है उसकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इसलिए इस प्रॉब्लम को हमने देखा कि जो फार्मर्स हैं उन्हें कम एरिया में, कम जगह में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है क्योंकि उस सेम जगह में सेम टाइम में उन्हें बहुत ज़्यादा फसल उत्पादन करने की ज़रूरत पड़ रही है। वहीं पर हमारा जो यहाँ पर जो फार्मिंग सिस्टम है उसमें एक नया बदलाव यहाँ पर हमने 5-6 साल में नोटिस किया है कि जो एक ही फील्ड में 6 महीने में मछलियाँ चाष होती है और जो 6 महीने रह जाता है उसमें हम देखते हैं दूसरी क्रॉप्स जिसमें हमारा जो पेटी है वो भी आ जाता है। सो हमने सोचा कि एक प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जो फार्मर से हमने सर्वे किया तो हम जान सके कि जो फार्मर्स एक प्रॉब्लम फेस कर रही है कि जब मछलियों के चाष होने के बाद उसी फील्ड में जब हम मतलब पेटी चाष कर रहे हैं तो उसके लिए उस कल्टीवेशन के टाइम में बहुत कम जो क्वांटिटी और क्वालिटी बोले सब कम हो रहा है पेटी का। इसलिए हमने देखने की कोशिश किया कि प्रॉब्लम इसके अंदर कहाँ पर है। सो बेसिकली हमने यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स को कुछ जगह से जहाँ पर हमने लिखा है कि मायना कृषि बंधु कार्यालय मायना जो कि हमारा पीएस है उसमें वहाँ से हमने मायना कृषि बंधु कार्यालय से हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स लिया है और इनमें से डॉक्यूमेंट्स को लिया। उसके बाद हमने जो नॉर्मल फार्मर्स है उनको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन्हें क्यों वहाँ पर प्रॉब्लम फेस हो रही है उसको हमने देखा। फिर हमने सोचा कि इसमें कोई पीएच का प्रॉब्लम तो नहीं है, तो बेसिकली हमने साधारण मिट्टी ली और उसके साथ जहाँ पर मतलब फिशरी के मतलब जहाँ पर मछलियाँ चाष होने के बाद जहाँ पर वो पेटी की जाँच की जाती है तो बेसिकली वहाँ पर हमने एक मिट्टी का सैंपल लिया। बेसिकली हमने देखा पीएच डिफरेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो सिंपल हमारा जो मिट्टी होता है उसका पीएच नॉर्मल रहता है और वहाँ पर हमने देखा कि जो मछली के जहाँ पर मछली चाष होने के बाद जब हम जिस मिट्टी को चाष के लिए यूज कर रहे हैं तो उस मिट्टी में पीएच बहुत कम है। तो इसलिए हमने एक पीएच टेस्ट का हमारे पिक्चर भी दिया है जब हमने पीएच टेस्ट किया था। सो बेसिकली ये टेस्ट हमने हमारे स्कूल में किया था जिसको हमने पीएच पेपर में किया था। और हमने यहाँ पर एक पाई डायग्राम भी दिया है जहाँ पर हमने मतलब हमारा जो सर्वे है उसमें से जितने परसेंटेज हमने कैलकुलेशन किए उसमें से एक पाई डायग्राम हमने बनाया है कि अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्शन इन दोज फील्ड्स वायर और फर्टिलाइजर और यूज, मतलब हमने जो नीला हिस्सा है उसमें हमने हमारा जो फर्टिलाइज़र जो हमने तैयार किया था जो मिश्रण बेसिकली उसको हमारा कुछ फार्मर्स को यूज करने के लिए बोला। हमने इसमें 2 बीघा एरिया लिया था जिसमें 1 बीघा में हमने हमारा जो फर्टिलाइजर उसको यूज करने के लिए बोला और 1 बीघा जो है तो उसमें क्या हुआ हमने जो सिंपल जो नॉर्मल फर्टिलाइजर वो यूज़ करते हैं और जो भी अलग मतलब प्रोडक्शन सिस्टम होता है जो सिंपली यूज किया तो हमने देखा है यहाँ पर सम डिफरेंस जो कि है हमारा जो 62% हमारा यूज करने में जो पेडी का आया तो वहाँ पर उसमें जो जितना मतलब उत्पन्न हुआ वो है सिर्फ 38%।
ये बेसिकली हमने देखा कि यहाँ पर पेज का प्रॉब्लम है। उसके बाद हमने इसमें तो बेसिकली हमने क्यों इस मछली की ड्राइड फिश को क्यों किया, क्योंकि ड्राइड फिश में बहुत सारे पोषण तत्व रहते हैं। उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम है, ये जो ड्राइड फिश रहते हैं जो कि फिशरमैन्स है वो इसको यूज नहीं करते, वो इसको मतलब उनके फिशरी के आसपास कहीं पर फेंक देते हैं, वहाँ पर बहुत सारे बदबू आते हैं। तो बेसिकली उसमें एक एनवायरनमेंट के लिए भी वो खतरा है। उसके बाद वो वेस्ट हो रहा है। तो बेसिकली हमने सोचा एक वेस्टेज से क्यों एक नया मिक्सचर हम तैयार कर सकते हैं इसमें पोषण तत्व है। इसलिए वो फिशरमैन के भी काम नहीं लग रहा है। तो और वो अगर उन्होंने और फिशरमैन्स के ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ड्राइड जो कि मतलब मरे हुए मछली जो कि मर जाता है, तो इसलिए वो दूसरी मछली जो रहते हैं उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसीलिए इसमें हमारा उस प्रॉब्लम को भी हम यहाँ पर दूर कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे हमने लक्ष्य लेके इस प्रोजेक्ट को किया है। तो हमारा जो कंक्लूजन आता है, हमने ये देखा द pH ऑफ द सॉयल ऑफ फिशरी वाज लो ड्यू टू द यूरिन एंड फूड्स ऑफ द फिशेस। बेसिकली हम यहाँ पर फिशेस में क्या होता है, उनको खाने देते हैं, उसके बाद उनका जो मछली का यूरिन है वो भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि मछली की यूरिन पे pH बहुत कम होता है, जिसके लिए वो मिट्टी में जब आता है तो उसमें क्या होता है, जो pH घट जाता है। और उसके बाद जो फूड्स है, ये द मेन प्रॉब्लम, क्योंकि फूड्स में पोषण तत्व मछली की वृद्धि के लिए दिया जाता है, इसीलिए इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और इसीलिए हमने देखा कि जब वो तो एक टाइम में मतलब पानी के अंदर मिट्टी में मिलता है, तो बेसिकली हमने नोटिस किया, तो ये बहुत बड़ा कारण है वो pH घटने के लिए। ओके, तो उसके बाद इट वाज नॉट द प्रॉपर pH फॉर फार्मिंग, जो कि मतलब सिंपल जो हम पेडी तैयार करना चाहते हैं उसके लिए ये ठीक नहीं है। सो वी एड्स आवर मिक्सचर, हमने हमारा मिक्सचर को यूज़ किया एज इट हैज़ लाइम, इसके पास लाइम था मतलब चून थे, इसीलिए क्या हुआ, इट हेल्प्स टू गेन द pH एंड द ड्राइड फिश एक्सट्रैक्ट एंड द डांग हेल्प्स एज गुड फर्टिलाइजर। क्योंकि हमने सिर्फ डांग को यूज नहीं किया, हमने उस मरे हुए मछली को भी यूज किया जो कि एक टाइम में हमारे यहाँ पर प्रदूषण टाइप का फैला देता था, बहुत सारे बदबू आते थे, दूसरों को प्रॉब्लम होता। तो हमने क्या किया, उसको सुखा के दे दिया। और सुखाने के भी बहुत बड़ी जो कारण है, जो कि हमने क्यों सुखाया, क्योंकि हम डायरेक्ट फिश को यूज नहीं कर सकते, कि उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहते हैं जो कि जब फिश अगर ड्राइड ना हो तो बेसिकली उसमें वो भी pH को डिक्रीज़ करने में हेल्प कर देगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, जो कि ड्राइड फिश को लिया। और आफ्टर द यूज ऑफ और मिक्सचर फार्मर्स गेट गुड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट हार्म द नेचर। मतलब हमने प्रकृति के साथ प्रकृति के खिलाफ कोई काम नहीं किया, लेकिन हमने गुड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स हमें मिला। सो हमारा कुछ वर्क्स, पिक्चर ऑफ अवर वर्क्स, और यहाँ पर जो पेडी फील्ड में हमने ये पूरा काम किया था, ये दो इसमें जो हमने प्रोजेक्ट किया था उसके लिए ये जो पेडी फील्ड से इनको लिया गया था। सो ओके, थैंक यू।